एवरीवन, दिस इज वीर प्रताप सिंह हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे कि आर ओ का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है और अभी डेट आयोग ने फिक्स की नहीं है। तो मे तो दोस्तों, जैसे कि आयोग ने अभी डेट को निर्धारित नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ तक है कि अभी एग्ज़ाम का मे भी फरवरी में हो। तो उसी के चलते हमने यहाँ पे जो भी हिंदी पोर्शन है आर ओ का, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसको पढ़ने के बाद जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से हिंदी के लिए पीड़ित ना हो, क्योंकि इसमें मैं पूरा आपको विस्तार से हर चीज़ करवाऊंगा। यहाँ पे प्लस हमारा ये रहेगा कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रहेगा हमारा 10 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमारा रहेगा कि हम पहले स्टैटिक मतलब उसका मेजर जो डेफिनेशन है उसकी, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू जो भी आयोग ने, यूपी पीसीएस आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्लस मॉक पेपर सॉल्व करवाऊंगा। बट उससे पहले इस क्लासेस को एक चीज़ समझने के लिए, क्योंकि जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए गए उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे चर्चा होगी, ना ही कोई इरेलीवेंट टॉपिक की चर्चा होगी जो कि उसमें मेंशन नहीं है आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। ओके, तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं समास। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये समास, इससे पहले मैं आपको और भी तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जो अभी वर्तमान में सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, हिंदी 60 नंबर का आता है, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग दोनों विभाग में। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें भी ये क्लास कारगर है, क्योंकि यहाँ पे मैं पत्र लेखन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको संक्षेपीकरण वगैरह जैसे जो भी मतलब विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक जो बच्चे उसमें फंसते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप बात करते हैं समाज। समाज का क्या अर्थ है? समाज का संक्षेपीकरण अर्थ होता है बच्चों संक्षेपीकरण, मतलब किसी चीज को पर्टिकुलर आप संक्षेप करो। उसकी परिभाषा क्या है? जैसे कि आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे हैं, परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द और एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समाज में दो पद होते हैं, जैसे कि आप सभी पहले पढ़ चुके होंगे 7th 6th क्लास में। समाज में कितने पद होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसको बोलते हैं? पूर्व पद जैसे कि जो पहला वाला वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो उसके बाद का होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिंदी में प्रमुख रूप से चार प्रकार के समास का स्वीकार किए गए हैं। हिंदी में प्रमुख रूप से चार प्रकार के समास स्वीकार किए गए हैं, जिसमें कि आप चर्चा करते हैं कौन कौन से समास स्वीकार किए गए हिंदी में प्रमुख रूप से चार प्रकार के। देखो, फर्स्ट है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पे मैं डेफिनेशन थोड़ा पॉलाइटली कराऊंगा, क्योंकि क्या है कि आप लोग जैसे जो भी अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं तो उनके समय के आधार पर कि उनको हर चीज़, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवचन समास। ठीक है, ये चार प्रकार के समास हैं। हिंदी में प्रमुख रूप से चार प्रकार के समास स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि समास चार प्रकार से स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कई बार क्या है कि एमसीक्यू में क्या होता है कि फंसता है, अभ्यर्थी फंसता है। अब वो क्यों क्यों फंसता है? क्योंकि एक तो वो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है, और दूसरी चीज क्या है कि जब प्रैक्टिस कर लेता है तो फिर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस फंस जाता है बेचारा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे एक तरीके से रखेंगे, तो मैं वही बताऊंगा यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हर चीज को क्लियर करूंगा। अव्ययीभाव समास, देखो अव्ययीभाव समास का क्या सीन है, ये क्या है पर्टिकुलर, बस एक पॉइंट को ध्यान रखना है, उस पॉइंट को हमेशा अपने मन में रखना है। ठीक है, देखो, पहला पद अव्यय हो, पहला पद, ठीक है, पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव का समास कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है? प्रधान। और दूसरा पद, अंतिम पद क्या है? मिल जाने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, अव्यय ही रहता है। जैसे पहला पद प्रधान होगा और उसके अंतिम पद उत्तर पद में, देखो जैसे मैंने बताया था पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं, अंतिम पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको किसी प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही उत्तर पद। ठीक है, अब जैसे पूर्व पद में पूर्व पद में अंतिम पद मिल जाने पर वो पूरा पद अव्ययी रहता है, तो उसे हम बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, जैसे आप ऑन स्क्रीन पे देख ही रहेंगे बच्चों, तो प्रति प्लस दिन। ठीक है, प्रति प्लस दिन,
तो ये चीज रहती है। और इन चीजों को क्या है कि जैसे प्रति क्या है हमारा यहाँ पे, प्रति हमारा क्या है, पहला पद। क्या है हमारा, प्रति पहला पद। और दिन क्या है, सॉरी यहाँ पे सही से नहीं लिख पाया, ये लो, चिपक रहा है ये, प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रतिदिन, दिन क्या है हमारा यहाँ पे, आप समझ रहोगे क्योंकि ऑन स्क्रीन पे तो वैसे ये सही से यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि, तो दिन है हमारा यहाँ पे अंतिम पद। ठीक है, तो पहला पद और अंतिम पद को मिलाने से हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, अवयवी। ठीक है, पहला पद कैसा होगा, प्रधान होगा, प्रधान। प्रधान का मतलब समझ रहे हो, प्रति वर्ष। ठीक है, जैसे अभी आगे एमसीक्यू आएंगे तो वो मैं उसके बेसिस पे और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बट इस डेफिनेशन को माइंड में रखना और बार बार रिकॉल करते रहना। ये शॉर्ट टर्म के नोट्स हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा विस्तार से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई व्याख्या की गई हो, बट यहाँ पे ये है कि इतने से आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे वहां पे आप अपने पेपर को निकाल ले जाओगे और अच्छा से अच्छा स्कोर करके आप मेरिट में अपना स्थान पा सकोगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अब प्रधान पद हो गया हमारा, अंतिम पद हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। जैसा कि आप देख रहे हो तत्पुरुष समास ऑन स्क्रीन पे आ रहा है। अब तत्पुरुष समास की बात आती है, तो वह पद, वह समाज जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है, उसमें क्या होता है, पहले अव्ययीभाव समाज में क्या होता था कि पहला पद प्रधान होता था और अंतिम पद क्या होता था, जोड़ने पर उसको अव्ययीभाव बन जाता है। इसमें क्या है, अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, अंतिम पद, मतलब उत्तर पद बोल लो या अंतिम पद बोलो, अंतिम पद प्रधान होता है। और इसमें पूर्व पद जो पहला वाला है, पूर्व पद, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आप अगर चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना लो कि अंतिम पद तत्पुरुष समास इक्वल टू ऐसे करके आप लिख लो कि अंतिम पद और प्लस पूर्व पद। अब पूर्व पद पहला पद गौण हो, ठीक है, घुड़सवार, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है राजकुमार, विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन को भी समझा गया है, और ये तो इतनी तो डेफिनेशन है यहाँ से कि वह समाज, ठीक है, ये डेफिनेशन है इतनी कि वह समाज, आप देख रहे हो, इतनी डेफिनेशन है कि वह समाज जिसमें अंतिम पद प्रधान हो और पूर्व पद जो पहला पद है वो गौण हो। ठीक है, और घुड़, जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल में घुड़सवार, राजकुमार, विद्यालय। अब अंतिम पद विद्य प्लस आलय, आलय क्या है, अंतिम पद। ठीक है, घुड़सवार, राज प्लस कुमार, राजकुमार, ऐसे। ठीक है, अब ये क्या है कि ये अंतिम पद पूर्व पद को तो आप समझ ही गए अच्छे से, यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्या है कि अब हमें बहुत सारे अभी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो अभी बेसिक जो इसकी थ्योरी है मैं उस थ्योरी को कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे। अब क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की कुल कितनी, छह कितने होते हैं, छह भेद होते हैं। यहाँ पे सॉरी गलत लिख गया, ये छह भेद होते हैं। ठीक है, छह भेद होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, छह भेद होते हैं। एक मिनट, साफ कैसे होगा, सॉरी, छह क्या होंगे, भेद होंगे। ठीक है, तो अब जब छह भेद की बात हो रही है, छह भेद होते हैं जिसमें जिसमें से कौन कौन से हैं हमारे, छह भेद होते हैं जिसमें कौन कौन से हैं हमारे, कर्म। ठीक है, देख रहे हो आप तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, कर्म कर्म तत्पुरुष समास। कारण, एक मिनट, इसको पेन चेंज करना पड़ेगा या इसका कलर चेंज हो जाता है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास, संप्रदाय, ठीक है, उपादान और अधिकरण, और अधिकरण। ठीक है, ये सब समास तथा और संबंध तत्पुरुष समास। अब मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसे ही यहाँ पे विभक्ति के अनुसार है, ये कारकों के अनुसार, सॉरी कारकों के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कारकों के अनुसार है, कारकों के अनुसार। ठीक है, कारक कितनी है हमारे टोटल ओवरऑल, कितने हैं कारक हमारे यहाँ पे, ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे कारक। अब यहाँ पे
तरीके भाई, इसके दो, ये तो यहाँ पे कितने हैं भेद हैं पहले, ठीक है, छह कुल कारकों के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? ये कारकों के अनुसार है। एक चीज को मेंशन करना है यहाँ पे, ये कारकों के अनुसार है। कारकों के अनुसार कितनी है? छह। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, ठीक है। वो कारकों के अनुसार था, यहाँ पे तत्पुरुष समास के दो उपभेद माने जाते हैं, ठीक है। दो उपभेद माने जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रहना, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ये कितने उपभेद हैं, ठीक है, तत्पुरुष समाज के, और कितने कारकों के अनुसार वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास, ठीक है। अब कर्मधारय समास की बात होती है यहाँ पे। कर्मधारय समास जो दो उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अब बात करते हैं कर्मधारय समास की, ठीक है। तो कर्मधारय समास क्या है? वह समास जिसमें पूर्व पद विशेषण हो। पूर्व पद जो पहला पद है वो कैसा हो? विशेषण हो। पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पूर्व पद विशेषण हो। पूर्व पद विशेषण हो, आप लोग समझ गए होंगे ऑलमोस्ट कि पूर्व पद क्या हो? हमारा विशेषण हो। पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो? विशेष हो। पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो। इसको करने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किसी प्रकार से। पूरे एमसीक्यू जितने भी आए हैं अभी तक, ठीक है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। उन सबको मैं यहाँ पे बारी बारी से सॉल्व करवाऊंगा और प्लस बताता जाऊंगा कि इस प्रकार से एमसीक्यू आएंगे और उन्हीं में से कोई ना कोई आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे और उत्तर पद विशेष हो। उत्तर पद क्या हो? विशेष हो। मतलब कहने का मतलब ये है, पहला पद विशेषण हो और दूसरा अंतिम पद क्या हो? विशेष हो। जैसे नील गाय, तो नील नील क्या है हमारा यहाँ पे? नील क्या है हमारा यहाँ पे? विशेषण, क्योंकि वो नीला दर्शा रहा है ना। और गाय क्या है हमारी? विशेष, तो विशेष पर्टिकुलर ये, ठीक है। अब जैसे प्रिय दर्शनी, ये क्या है हमारा? प्रिय दर्शनी, ठीक है। महाबुद्ध, सॉरी यहाँ पे थोड़ा त्रुटि है क्योंकि हिंदी है, तो हिंदी में थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग को लेकर दिक्कत आती है। अध्पका, सुविचार, ठीक है, ये कर्मधारय समाज है। एक ध्यान रखना, कर्मधारय समाज की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसका क्या है यहाँ पे रोल। कर्मधारय समाज की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसका क्या रोल बताया मैंने आपको कि भाई देखो, डेफिनेशन बनाओ, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब वहां पे पूछ लेता है कि कर्मधारय समाज निम्नलिखित में से किस, ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल में आ जाएगा पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष है, ठीक है। अब पूर्व पद विशेषण है या उत्तर पद विशेष है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड पद है, सेकंड में आ जाएगा कि उत्तर पद विशेषण और पूर्व पद विशेष है। अब वहां पे क्या है कि बच्चे कंफ्यूज करेंगे। थर्ड में आ जाएगा कि प्रथम पद संख्यावाचक, जो भी पर्टिकुलर जो भी ऑप्शन बनते हैं, तो वहां पे क्या कंफ्यूजन पैदा होती है। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। देखना आप पिछले जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, आपको डेफिनेशन नहीं रटना है। डेफिनेशन रटोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, कर्मधारय समास लिखा और इक्वल टू लिख के पूर्व पद विशेष प्लस उत्तर पद विशेष से, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लिख लो जिससे हमेशा कभी आप भूलोगे नहीं। यहाँ पे थ्योरी कराने का पर्टिकुलर एक बेसिस ये है कि यहाँ पे जो नए बच्चे हैं, जो अभी बेसिकली जो ग्रेजुएशन के बाद अभी तैयारी में आए हैं, तो उनको बस थोड़ा ये है कि एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ रही नहीं। अदरवाइज आप लोग तो ऑलरेडी समझदार हो। अभी एमसीक्यू वगैरह आएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या सीन है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे द्विगु समास। देखो, अब स्वाभाविक सी बात है, आपने सुना होगा 7th 8th क्लास में सबने हिंदी पढ़ी होगी, ऐसा तो है नहीं। पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम वाला वो ये कह के साहब मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो वो बेवकूफ़ है। हिंदी तो पढ़ी होगी क्योंकि हिंदी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, हर क्लास के अंदर है मेंशन, ठीक है। अब वह समाज जिसमें पूरे पद का प्रथम पद संख्यावाचक हो। यहाँ पे देखो, मैंने वही बताया था ना कि आपको करना क्या है, डेफिनेशन के बेसिस पे आपको रखना है संभाल के। प्रथम पद संख्यावाचक, ठीक है। और दूसरा पद क्या है यहाँ पे? दूसरा पद क्या है बच्चों यहाँ पे? परिणाम वाचक, ठीक है। पहला पद क्या है? संख्यावाचक हो और दूसरा पद परिणाम वाचक विशेषण, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाचक। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है यहाँ पे? एक मिनट, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, ओवर राइटिंग, सॉरी, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। प्रथम पद संज्ञावाचक, दूसरा पद क्या है? परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। त्रिलोक, त्रिलोक में क्या है? पहला पद क्या है? संख्या त्रि, और लोक क्या है? परिणामवाचक विशेषण। स्वाभाविक सी बात, नवरात्र, नौ
पर्टिकुलर इनमें क्या है कि पंच, ये क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक, जहां पे पंच, नव, त्रिलोक, ये सब चीजें आए ना, वहां पे आप समझ जाना ये द्विगु समास है। आंख बंद करके द्विगु समास लगाना है, ठीक है। ऐसा मत कर लेना कि आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई इसके आधार, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला पद प्रथम पद संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या हो, उसका अंतिम पद क्या हो, परिणामवाचक विशेषण हो, ठीक है। तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हम द्वंद्व समास की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हम द्वंद्व समास की, क्या किसकी बात करेंगे, द्वंद्व समास की, ठीक है। अब द्वंद्व समास की बात करिए, तो इस प्रकार के समाज, इस प्रकार के समाज